मैम, आपने एक लंबा संघर्ष किया है, वो भी किसी आम आदमी के खिलाफ नहीं बल्कि देश प्रदेश के सबसे कुख्यात माफियाओं में से एक अतीक अहमद के खिलाफ। उसके खिलाफ आपने आवाज़ उठाई, जिसके खिलाफ आवाज़ उठाने पर लोगों की हत्या कर दी जाती थी। पूरा मामला जानना चाहेंगे कि कब से अतीक अहमद और आप लोगों की अदावत शुरू हुई। देखिए, शहर पश्चिमी जानते ही हैं कि पिछले कई वर्षों से अतीक अहमद वहाँ से चुनाव लड़ता आ रहा था। और जब से वो चुनाव लड़ने लगा है, उस विधानसभा को अपने से वो अलग नहीं किया और एक के बाद एक चुनाव तैसे मैसे हथकंडे अपनाकर चुनाव जीतता गया, जिससे कि कहीं ना कहीं लोग निराश होते गए, लोग असहाय होते गए और दिन पे दिन अतीक मजबूत होता गया। और आप समझ लीजिए, उसके बाद अतीक जब चुनाव लड़ता था तो कोई भी चुनाव उसके सामने नहीं लड़ पाता था। बहुत तेज़ तर्राक आदमी है तो उसकी हत्या हो जाती थी, या तो फिर जो भी एक होता था समझौता हो जाता नहीं होता था। उसी बीच में राजू पाल जी को बसपा से टिकट मिला और राजू पाल जी ने चुनाव लड़ने का काम किया। शहर पश्चिमी की जनता को एक उम्मीद जगी कि राजू पाल जैसा एक युवा, राजू पाल जैसा एक ईमानदार इंसान यहाँ पर अतीक के सामने चुनाव लड़ रहा है और कहीं ना कहीं बहुत ईमानदारी से चुनाव लड़ रहा है और न झुकने का काम कर रहा है, न टूटने का काम कर रहा है, न बिकने का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी राजू पाल जी को सहयोग करना चाहिए और ये चुनाव राजू पाल जी का नहीं है, चुनाव आम जनता का है। तो शहर पश्चिम की जनता ने अपना चुनाव समझ करके राजू पाल जी को चुनाव लड़वाने का काम किया और चुनाव जितवाने का भी काम किया। मगर दुख की बात ये रही कि स्वर्गीय राजू पाल जी चुनाव विधायक बने तो मगर मात्र 3 ही महीना विधायक हुए और उसके बाद क्योंकि जब चुनाव जीत गए तो अतीक अहमद को ये रास नहीं आया, अशरफ को रास नहीं आया कि इतने साल से जो जागीर हमने बनाकर शहर पश्चिमी को अपने पास रखा था, वो मिनटों में क्या कहते एक युवा आकर के तोड़ के हमारे जागीर को लेके चला गया। तो उससे अतीक और अशरफ उस मैटर से कहीं ना कहीं खिन्न हुए, परेशान हुए और एक जो जलन होती है या ईर्ष्या कह लीजिए उनके अंदर भरी। और जैसे विधायक जी को 3 ही महीना चुनाव जीते हुआ था, उसके बाद दिन दहाड़े सुलेम सराय में 25 जनवरी को 2:30 बजे दिन दहाड़े आप समझ लीजिए दौड़ा करके गोलियों से भून दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, राजू पाल जी की शादी मात्र 9 दिन हुई थी मेरे से। उसके बाद भी मतलब इन पापियों को तरस नहीं आया कि उस आदमी की हम लोगों ने हत्या कर दी है, उसकी नई नवेली दुल्हन है, उसकी डेड बॉडी नहीं मिलेगी तो उसको कितना तकलीफ़ होगा, वो अपने जीवन में शायद इस दुख से उभर पाएगी कि नहीं उभर पाएगी, या उसके माइंड में क्या चलेगा, कभी मतलब उन लोगों ने सोचने का काम नहीं किया। और राजू पाल जी की हत्या करके गोलियों से भून करके और तब तक गोली चलाते रहे जब तक राजू पाल जी के प्राण नहीं निकल गए। और आप समझ लीजिए उसके बाद इन लोगों ने हत्या की, उसके बाद इन लोगों ने हम लोग मैं मेरी सास हम लोग इधर उधर सब भटकते रह गए, इनसे गुहार लगाया उनसे गुहार लगाया, मगर एक भी आप समझ लीजिए कोई सुनने वाला नहीं, एकदम जंगल राज था। और राजू पाल जी की डेड बॉडी आप समझ लीजिए लवारिसों की तरह जला दिए कि फेंक दिए, क्या कर दिए, आज तक हम लोग को नहीं पता कि उनकी डेड बॉडी के साथ हुआ क्या। उसके बाद फिर जब ये हुआ कि डेड बॉडी भी जला दी गई तो फिर उसी दिन से 25 जनवरी के बाद से फिर हमारी मतलब बड़े तकलीफ़ में जीवन हो गया। और फिर उसके बाद सारे लोगों को मैंने देखा कि लोग रो रहे थे, राजू पाल जी के लिए रो रहे थे और उनकी जनता रो रही थी, तकलीफ़ में थी। कहीं ना कहीं उनका और विधायक जी का जो अटैचमेंट था वो साफ साफ दिख रहा था कि इस कांड से पब्लिक बहुत आहत है। जितनी मैं आहत हूँ, मैं तो उनकी पत्नी थी, 9 दिन की ब्याहता थी, जितनी मैं रो रही थी, जितना मैं परेशान हो रही थी, तड़प रही थी, उसी तरह से सड़क में पब्लिक भी रो रही थी, परेशान हो रही थी। जो कर सकते थे पब्लिक उन सब लोगों ने सब कुछ किया राजू पाल जी की डेड बॉडी पाने के लिए, मगर एक भी अधिकारी हम लोगों को, शासन सरकार किसी ने नहीं सुना। फिर मैंने उस दिन कसम खाया, क्योंकि दबाव तो पड़ ही रहा था 1 डे से। पहले तो इन लोगों को लग रहा था कि लड़की है, लड़ी नहीं पाएगी, मेरी तो गिनती नहीं थी उसमें। मगर उसके बाद हमने जब FIR किया तो FIR के बाद फिर दबाव बनने लगा। कोई सोचा ही नहीं था, अतीक के लोग तो सोचे नहीं थे कि राजू पाल ख़त्म होंगे तो उसकी पत्नी FIR करेगी। मैंने FIR किया
और जब एफआईआर किया तो उसके बाद फिर दिन पे दिन रुकावटें, परेशानियां, सारी चीज़ें, मानसिक उत्पीड़न, मतलब सारी चीज़ें होने लगी। उसके बाद जब मैंने मुकदमा किया तो मारने की भी धमकी आया कि तुम्हारा पति 3 महीना से ज़्यादा नहीं जिंदा रह पाया और तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हें तो जब चाहेंगे ऐसे ऐसे करके कर देंगे। तो फिर मेरा अपना ये कि मैं ईश्वर को मानती हूँ और ईश्वर इतना कभी भी कठोर नहीं हो सकता कि आपको ही दुख दे। बस ये है कि आपको समझना है कि आपको अब करना क्या है। तो बस मैं ईश्वर को याद करती हूँ। बस मैंने यह तय किया कि एक विधायक की हत्या जो दिन दहाड़े कर दी गई और जो हत्या कर दी गई, मेरे पति की हत्या कर दी गई, लाश तक नहीं दी गई, मैं उनके लिए लड़ूंगी, मैं जनता के लिए लड़ूंगी, मैं अपने आप को न्याय दिलाने के लिए लड़ूंगी, मैं राजू पाल जी को न्याय दिलाने के लिए लड़ूंगी। उस दिन से मैंने कसम खाई और 2005 से लेकर के 2023 तक, जिस दिन अतीक ख़त्म नहीं हो गए, तब तक मैं मुकदमा लड़ती रही और जो सो कर सकी। और पहला मेरा ये था कि क्योंकि जब सीधे लोग जब राजनीति में आते हैं तो विकास की बात करते हैं, मगर अतीक जैसे लोग कुर्सी पाते हैं तो वो विनाश करते हैं। क्योंकि विनाश इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये जहाँ नज़र डालते थे, जहाँ ज़मीन अच्छी लग जाती थी, वो ज़मीन इनकी हो जाती थी। तो ये विनाश ही तो हुआ कि ज़मीन किसी और की है और ज़मीन आपके पास चली जाइए, विनाश है। तो मैं समझ गई कि ये अपने पद का गलत उपयोग कर रहे हैं। तो मैंने सब लोग से बात चर्चा करके मैंने फिर राजनीति में कदम आगे बढ़ाने की वो की, क्योंकि मुझे इतना समझ आ गया था कि आम आदमी, नॉर्मल आदमी अतीक अहमद से क्यों नहीं लड़ पा रहा है। इसलिए नहीं लड़ पा रहा है क्योंकि शायद अपने आप को थोड़ा सा मजबूत नहीं कर पा रहा है और कहीं ना कहीं डर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक संयुक्त जो ताकत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो मैंने कहा कि अतीक अहमद को कमज़ोर किया जा सकता है तो राजनीति के ही बल में। मैंने अपने पति के विधायकी पद पे मैंने चुनाव लड़ा और आपको याद होगा कि 2005 से जब से राजू पाल जी की हत्या हुई है, 2023 जिस दिन अतीक मरे हैं, अशरफ मरे हैं, हम लोग ने अतीक अहमद के परिवार को राजनीति नहीं करने दी है। सबसे पहले हम लोगों ने वहीं पे इनको डाउन किया, क्योंकि ये राजनीति की ये जो पद लेकर के गरीब जनता की ज़मीनें और छोटे युवाओं की हत्या, बुज़ुर्गों की क्या कहते हैं उत्पीड़न, महिलाओं को मतलब जो हम जैसी महिलाएं उनके सिंदूर को पोंछना, जो माताएं हमारी थी उनकी गोद सूनी कर देना, बस इनका ये लक्ष्य था। इनका लक्ष्य विकास नहीं था। तो इसलिए मैंने दृढ़ संकल्प किया कि ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं रहना चाहिए।